अगर आप इन सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं तभी आप इस जॉब को एक्सेप्ट करें। जो ड्रीम दूर से दिखाई देता है, बहुत लग्जूरियस है, बहुत है, अच्छा है, तो वो मतलब, और इन फ्लाइट आफ्टर फ्लाइट भी हम चैलेंजेस की बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, दे यूज़ देयर ओन लैंग्वेज एंड उसी टाइम में हमको सर्विस करनी है और इसी टाइम पे पैसेंजर्स को टॉयलेट यूज़ करना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है medical emergency. It can happen anytime during the flight or on ground, anytime. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं शीनू, जिनको मैंने बहुत मुश्किल से मनाया है वीडियो बनाने के लिए। ऑलराइट दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इन फ्लाइट क्रू को जो चैलेंजेस फेस करने होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और इन फ्लाइट आफ्टर फ्लाइट भी हम चैलेंजेस की बात करेंगे, रूटीन की बात करेंगे। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करके ही आपको आगे अपने ड्रीम के लिए सोचना चाहिए कि जो ड्रीम दूर से दिखाई देता है, बहुत लग्जूरियस है, बहुत है, अच्छा है, तो वो मतलब पास से जब आप उसको जाके देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। अगर आप इन सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं तभी आप इस जॉब को एक्सेप्ट करें, वरना इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू वर्क एज अ कैबिन क्रू। ऑलराइट दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। Hi everyone. So challenges. Okay, we'll start from boarding. तो बोर्डिंग से ही चैलेंजेस स्टार्ट आना शुरू हो जाते हैं, लाइक बैगेज। द वेरी फर्स्ट थिंग इज बैगेज मैनेजमेंट, बिकॉज सम पीपल दे ट्रैवल एज अ फैमिली एंड दे हैव लाइक more than 2-3 bags, not the small bags, the trolley bag, big bags, they carry the big bags. And because ओवरहेड बिन ऐसा होता है, इट्स नॉट लाइक इफ यू हैव दिस पर्टिकुलर सीट नंबर एंड देन योर बैग विल गो ऑन दैट पर्टिकुलर ओवरहेड बिन, इट्स नॉट लाइक दैट। तो जो भी पहले आएगा उसी का बैगेज ओवरहेड बिन में जाएगा। तो फिर वही वो मैनेज करना कि वो सब लोग साथ में बैठे हैं तो उनका बैगेज भी वहीं आसपास में रखना है, या फिर उसको कैसे मैनेज करना है। अगर ट्रॉली बैग के लिए स्पेस नहीं है, उसके लिए स्पेस फाइंड आउट करना, ये सारी चीज़ें बोर्डिंग के टाइम पे होती हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि the baggage limit which is given to the passenger is 7 kgs. It should not exceed 7 kgs, and in some of the airlines it is 10 kgs maximum. But people carry more than that, big baggages which are not allowed in the cabin, but they hide from the check-in counter, they hide from the staff, and they carry it throughout the flight. They want to put everything in one cabin, but it is not possible for us to arrange the baggages if you are because it may delay the boarding as well. Yeah. Sometimes it delays boarding process, so passengers are advised to carry just the small baggages in the cabin. And the bigger challenge comes when it is about the family traveling all together. So ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आप जब भी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, अपने लव्ड वन के साथ ट्रैवल करते हैं, तो आपको एक एडवाइस है कि आप पहले से बुक कर लो सीट, ताकि आप साथ में बैठ सको। बाद में जब एयरलाइन असाइन करती है रैंडमली सीट, तो सीट इधर उधर हो जाती हैं, फिर आप को रिक्वेस्ट करनी होती है कैबिन क्रू से। और हमारी कंडीशन उस टाइम क्या होती है? Yeah, this is one of the biggest, I will say, the challenge. If the whole family they are traveling together, but the ground staff they have given the different seats, so all of them they are not sitting together, but they expect from us that we give them the seats together. तो ऐसा because we also cannot give the seats, क्योंकि हो सकता है वो पर्टिकुलर सीट जो उनको चाहिए वो किसी ने ऑलरेडी पे किया है, या चार्जेबल सीट है, लाइक एक्स्ट्रा पे किया है, वो प्रेफर्ड सीट है, सो वी कैन नॉट गिव। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड दे इंसिस्ट फॉर दैट ऑल्सो। दे sometimes we explain that you have to, like, we have to continue the flow of boarding, and then we ask if we have vacant seat later, like once the boarding finish we will try to provide, but yeah, they are willing to wait, but that area only. So yeah, that's इससे भी बोर्डिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके साथ साथ आप देखिए, कई बार एयरक्राफ्ट खाली भी होता है, बट लोड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एक जोन से आप दूसरे जोन में नहीं जा सकते। मतलब आप चेंज कर सकते हो 3 से मतलब 4 से 5 रोज चेंज कर सकते हो, आगे नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते हो। अगर आप सोच के देखो, अगर सारे पैसेंजर आगे ही बैठ जाएं, सारे पैसेंजर पीछे ही बैठ जाएं, तो ये भी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसीलिए हम वैसे भी शिफ्ट नहीं कर सकते। तो आपका ये और क्वेश्चन रहता है, यार कैसे, मतलब ये शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आगे एयरक्राफ्ट खाली है, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। इसके साथ साथ आता है
मेंटेनिंग द बोर्डिंग फ्लो, वी हैव ऑलरेडी मेंशनड, ये सारे इशू आते हैं, इससे बोर्डिंग बहुत स्लो हो जाती है, बट वी हैव टू मेंटेन द बोर्डिंग फ्लो। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वी आर डूइंग एवरीथिंग ड्यूरिंग बोर्डिंग बट वी आर नॉट गेटिंग पेड। Yeah. हमको बोर्डिंग का एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है, बोर्डिंग के आवर्स हमारे काउंट नहीं होते हैं, हमारे आवर्स काउंट होते हैं जब डोर एयरक्राफ्ट के क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद जब पुश बैक होना स्टार्ट होता है तब से हमारे आवर्स काउंट होना स्टार्ट होते हैं। Yeah, that's और correct. उससे पहले हमको इतना सारा काम करना होता है। वी डोंट, आई एम जस्ट सेइंग लाइक वी वांट टू डू दैट वर्क एंड वी आर हैप्पी टू डू दैट वर्क, बट ये थोड़ा सा बुरा लगता है, वी आर नॉट गेटिंग पेड फॉर द वर्क वी आर डूइंग, ऑल्दो इट कम्स अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी डू इट वेरी इफेक्टिवली। ये आपके चैलेंजेस होते हैं जिनको हम फेस करते हैं और अच्छे से करते हैं, हैप्पीली करते हैं। ऑलराइट, अब सेकेंड फेस आ जाता है सर्विस का। कई बार सर्विस करते टाइम लैंग्वेज का इशू होता है। Yeah. तो या इन इंटरनेशनल एयरलाइंस लैंग्वेज का बहुत होता है, क्योंकि सब लोग इन इंडिया वी फील लाइक इंग्लिश इज़ द ग्लोबल लैंग्वेज। या दैट्स राइट, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, दे यूज़ देयर ओन लैंग्वेज एंड दे ट्राई टू एक्सप्लेन और tell us what they actually want, but we are not able to understand because of the language. Then we try to, because in international airline there is not a single nationality who is working with that airline, we try to find out कि कोई same language का crew मिल जाए and then we can sort out the thing. पर फिर भी अगर कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं है सेम नेशनैलिटी का क्रू, तो you try to understand with the body language and and then we use the devices like we can use the Google Translator. Apart from that we can get help from co-passengers as well. Yes, but ये भी एक challenges में से एक challenge है, इसलिए हमने बताया। अब सबसे ज़्यादा ये challenge आएगा मील चॉइस का। दोनों डोमेस्टिक अगर आप फ्लाई करते हैं तब भी मील चॉइस का चैलेंज आता है, इंटरनेशनली भी मील चॉइस का चैलेंज आता है। Correct. तो मील चॉइस के लिए पैसेंजर से एक एडवाइस है, अगर आप अपनी चॉइस का मील चाहते हैं तो प्री बुक कर लीजिए। जब आप टिकट बुक करते हैं तब आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप प्री बुक कर लीजिए आपका मील, ताकि आपको बाद में स्ट्रगल ना करना पड़े। Yes, that's correct. Because every airline they have their own menu. उनके पास एक ही ऑप्शन नहीं रहता है. Of course they'll have 2 or 3 choices. तो उन 2 और 3 चॉइसेस में दे प्रेफर कि जो सबसे ज़्यादा मतलब लोग पसंद करते हैं उस चॉइस को सबसे ज़्यादा रखें। बट समहाउ इन सम फ्लाइट इट हैपन्स कि वो वाला चॉइस ख़त्म हो चुका है या फिर जो कम वाला चॉइस है वो किसी और को चाहिए, तो ये मतलब मील चॉइस की शॉर्टेज हो जाती है कभी कभी। बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि देखो यार, अब अगर आपके जोन में है 30 लोगों को आपको सर्व करना है, 30 people you have to serve, but you cannot have 90 meal for 30 people so that they can get all the choices, right? हमको 30 meal चाहिए होता है, तो 20 and 5 and 5 there are 3 choices, but not everyone can get all the choices, right? We still try, but जब आप लास्ट रो को सर्व कर रहे होते हो, सेकंड लास्ट को सर्व कर रहे होते हो, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, तो वो एक डिफिकल्टी होती है पैसेंजर को बताने में कि यार हमारे पास ये ऑप्शन बचा है, तो आप लेंगे क्या, मतलब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन बचा है। अगर फिर भी वो जिद कर रहे हैं पैसेंजर कि हमको यही चाहिए, तो फिर हमको कहीं और से किसी और कलीग से पूछ के उनको दूसरा ऑप्शन प्रोवाइड करना होता है। और इंटरनेशनल में मैं जहाँ तक फ्लाई करता हूँ तो मुझे ये आइडिया है कि लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल में मेजॉरिटी होती है नॉन वेजिटेरियन खाने की, ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक में अगर आपके पास नॉन वेजिटेरियन फूड बचा है और वेजिटेरियन की आपको रिक्वायरमेंट है, उस टाइम पे आप उसको तो दे नहीं सकते हो, राइट? दे विल नॉट एक्सेप्ट। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ जाता है डोमेस्टिक सेक्टर्स के लिए। करेक्ट। ऑलराइट, अब देखिए एक और क्या होता है, जब हम सर्विस कर रहे होते हैं, सर्विस फ्लो में होते हैं, एयरक्राफ्ट मतलब टाइम बहुत कम है हमारे पास लैंडिंग के लिए, उसी टाइम में हमको सर्विस करनी है और इसी टाइम पे पैसेंजर्स को टॉयलेट यूज़ करना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो स्मॉल आइल एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जैसे कि A320, A321 सिंगल आइल एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उनमें पैसेंजर को टॉयलेट यूज़ करना है और हमारे कार्ट भी हैं बीच में, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, You have to take all the cart back or maybe forward, backward, ताकि वो टॉयलेट यूज़ कर सके। तो हाँ, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, इससे सर्विस थोड़ा स्लो हो जाता है। You have to finish your service on time so that you don't delay for landing. तो हाँ, ये भी एक बड़ा चैलेंज है ऑब्वियसली। और इसी बीच आप सोच के देखिए कि एक एड हॉक रिक्वेस्ट आ जाए, मतलब एडिशनल रिक्वेस्ट आ जाए पैसेंजर की, जब आप सर्विस कर रहे हो आपके पास एक कार्ट होता है और जो चीज़ पैसेंजर को चाहिए वो अभी चाहिए और वो आपके पास कार्ट में नहीं है। जैसे कि आप टी कॉफ़ी सर्विस कर रहे हो और पैसेंजर को चाहिए
हॉट वाटर जो आपके कार्ट में नहीं है, हम्म, तो आपको उसके लिए अगर अर्जेंट चाहिए तो आपको उसके लिए अपनी सर्विस छोड़कर गैली में जाना पड़ेगा, उनको मतलब पानी वहाँ से लाना पड़ेगा हॉट वाटर, उसके बाद कार्ट के साथ आपको वापस आना पड़ेगा और पानी देना पड़ेगा। आप इस कंडीशन में ये कर सकते हैं कि आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और Yeah. बाद में दे सकते हैं। और समटाइम इट ऑल्सो, मतलब अगर एडिशनल क्रू हमारे पास है उस कंडीशन में, मतलब मोस्टली तो ऐसा रहता है कि सबके पास कार्ट है, सबको सर्विस करनी है, बट इन सम एयरक्राफ्ट वी हैव सम एडिशनल क्रू एज वेल, सो यू कैन आस्क दैट कलीग दैट दे कैन प्रिपेयर द पर्टिकुलर थिंग फॉर यू एंड दे कैन ब्रिंग इट टू यू। और या हाँ, ऑफकोर्स क्योंकि फिनिश सर्विस को भी टाइम पे फिनिश करना है, उसके लिए यू कैन जस्ट रिक्वेस्ट पैसेंजर, और मान जाते हैं पैसेंजर, बट इट इज़ जस्ट हाउ यू एक्सप्लेन और आस्क टू द पैसेंजर, तो हाँ वो मान जाते हैं, यू नोट डाउन एंड देन वाइल क्लियरेंस यू डिलीवर देयर रिक्वेस्ट जो भी वो बोल रहे हैं। तो या कई बार क्या होता है कि आप अपना काम कर रहे होते हो, ठीक है, उसके बाद एक पैसेंजर की आपके पास कंप्लेन आई कि मेरा ये काम नहीं कर रहा है, मतलब मेरा IFA स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट स्क्रीन, या फिर मेरा कुछ इशू हो गया है, पैसेंजर सीट रिक्लाइन नहीं हो रही है। उसी के साथ साथ जब आप उसको रिजॉल्व करने जा रहे थे आपके पास दूसरी और कंप्लेन आ गई, फिर एक पैसेंजर को मैंगो जूस चाहिए, फिर एक पैसेंजर को कुछ और चाहिए, तो एक साथ सारी चीज़ें आप मेमोराइज नहीं कर पाते हो, तो आपको लिख के रखना पड़ता है, और कई बार आप लिखना भूल जाते हो और मिस आउट कर देते हो। मिस आउट करना मतलब पता है क्या है? या इट इज़ अ बिग थिंग, लाइक यू आर मिसिंग आउट ऑन वन रिक्वेस्ट। बट कई बार आपके पास बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ हो जाते हैं और पेन और पेपर आप हमेशा लेकर नहीं चलते हो, उस कंडीशन में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। अब इसके बाद आ जाता है मेन मुद्दा हमारा, टॉयलेट। तो या टॉयलेट ऑल्सो द बिग चैलेंज, बिकॉज कभी कभी लोग पहली बार ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनको नहीं पता कि डोर को ऐसे ओपन करना है, क्योंकि उनको नहीं पता तो वो पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं। सो या बीइंग अ क्रू वी हैव टू बी वेरी हम्बल पोलाइट एंड हमारे को उनके लिए बहुत ज़्यादा वो होना चाहिए। ऑब्वियसली उनको नहीं पता है, आप भी पहली बार ट्रैवल करोगे, आपको नहीं पता है दरवाज़ा कैसे होता है, कई डबल फोल्डेड डोर होते हैं, तो उसको वी हैव आपको टू पुश पुश, करके खोलना है, राइट। किसी किसी में हैंडल्स होते हैं बट दे डोंट नो इट्स अ हैंडल, उनको नहीं पता है। तो वही एक ये चीज़ है। और जब टॉयलेट यूज़ करते हैं, टॉयलेट के फीचर्स भी रहते हैं, लाइक फ्लश कैसे करते हैं, उनको नहीं पता फ्लश बटन कौन सा है, दे माइट प्रेस द कॉल बेल इंस्टेड ऑफ द फ्लश। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि हाँ, टॉयलेट में हर एयरक्राफ्ट में आई विल से दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, लाइक द टॉयलेट रोल, hand towels, facial tissue, everything is available there, but still some people they like to use water a lot, और फिर फ्लोर पे पूरा हाँ, वाटर हाँ, पोर कर देते हैं, पानी पानी हो तो जाता ये है। थोड़ी अलग बात है, अजीब बात है। देखो यार, क्रू चाहता है कि दे आर वेरी पोलाइट, वी आर वेरी पोलाइट, वी वांट द वॉशरूम टू बी क्लीन ऑल द टाइम, राइट। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू, थोड़ा बहुत कुछ है तो हम करते हैं, बट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम पैसेंजर्स ऑल्सो कि आप जैसा चाहते हो ना अपने लिए कोई छोड़े वॉशरूम, वैसा ही किसी और के लिए छोड़ो, उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। लुक अराउंड एंड सी एंड देन यूज़ दोज थिंग्स टू क्लीन इट, लीव इट क्लीन। सो ये बहुत बड़ा इशू होता है और वी एक्सेप्ट इट, इट्स ओके, इट हैपेंस, बट देयर इज अ सॉल्यूशन। इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ द टॉयलेट, यू कैन आस्क अस, राइट। Yeah, right. वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो ये भी बहुत बड़ा इशू होता है, बिकॉज वी हैव टू ऑन बोर्ड, नो बडी इज गोइंग टू कम एंड clean that, okay, so we have to do that ourselves. Yes. That's why you should be taking care of that, all right. Of course, because we want to give the same or best service to everyone. Right. तो अगर एक किसी ने गंदा किया, we don't want कि the other passenger who gonna use it उसका experience bad हो जाए उसकी वजह से, और उसकी वजह से कंप्लेन आएगी, ठीक है, क्योंकि हम फ्रिक्वेंटली देखते हैं टॉयलेट, बट वी आर इन द सर्विस फॉर वन एंड हाफ आवर, और एक डेढ़ घंटे के बीच में हम वहाँ पे नहीं है और कोई पैसेंजर यूज़ करने गया, दे विल क्रिएट अ वीडियो एंड दे विल कंप्लेन अबाउट इट। कंप्लेन किस पे? ग्रुप पे, क्रू आर नॉट डूइंग देयर बेस्ट, बट वी डिड आवर बेस्ट, राइट। सो बात हम पे ही आती है, तो ये भी एक चैलेंज मानते हैं हम लोग। अब आते हैं मेडिकल इमरजेंसीज पे। Medical emergency, it can happen anytime during the flight or on ground, anytime. But medical cases, we are trained. We are professionals, but we are not doctors, okay? Yeah, right. We are trained. We are trained for good 1 or 2 weeks, and we have satisfactory training, whatever may occur. But there are different kind of things. That's why we consider it as a challenge. So every time we do our best. We follow our everything. We follow our standards and procedures every time whenever something happens, and we are the team.
all the time somebody is there, so we deal with these situations very nicely. All right, और हमको उसी पे ट्रेनिंग मिलती है जो एक्चुअली होती हैं, जैसे कि ऑन बोर्ड होती हैं जो सिचुएशंस, हमको उसी पे ट्रेनिंग दी जाती है, तो वी कैन डील विद इट वेरी इजीली, नो वरीज। अब बात आ जाते हैं कि जब हम न्यू ज्वाइन करते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बताइए। दैट्स ट्रू, बिकॉज कभी ना कभी हर क्योंकि कोई सास भी अपनी कभी जर्नी बहू थी, right? हाँ, तो हर कोई की किसी न किसी की जर्नी स्टार्ट कहीं ना कहीं से होती है। वी ऑल्सो स्टार्टेड when we started, we also were the new crew. We didn't know how to serve, where to find, how to do whatever it is. So we had to ask the senior crew. कभी कभी ऐसा होता है कि you don't get the good crew or good team all the time. You cannot expect they help you or do things for you. You have to be proactive. आपको खुद से पूछना होता है। अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, आप चुप नहीं रह सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कभी भी कि क्रू आपकी हेल्प ना करे, क्योंकि ऑफकोर्स दैट्स व्हाई वी आर क्रू, क्योंकि ये भी हमारी एक क्वालिटी है ना क्रू बनने की, कि वी वर्क एज अ टीम एंड ऑफ कोर्स वी हैव दिस हेल्पिंग नेचर इन अस। ये दैट्स व्हाई वी आर अ कैबिन क्रू। तो इसीलिए ये भी एक चैलेंज है। अगर आप जब न्यू होते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा स्लो होते हो आप काम करने में, वो भी एक चैलेंज है, क्योंकि आपको सर्विस टाइम पे कंप्लीट करनी है। और एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि एक नया क्रू आया, वो एज इट इज़ काम करेगा। हम भी अभी थोड़े सीनियर हो गए हैं, हम जब जूनियर थे ना, तो हमारी क्या सेम कंडीशन थी, बट हम खुद भूल जाते हैं कि हम भी कभी न्यू क्रू थे। तो वी शुड हेल्प द न्यू क्रू। एक क्रू के लिए एडवाइस है कि न्यू क्रू जब आते हैं तो उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको टाइम दो। वो आपकी तरह परफेक्ट नहीं हुए हैं, और जब तक आप जितना फ्लाई करेंगे वो परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये भी सोचना चाहिए हमको। और क्रू कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट कल्चर से आते हैं हम लोग, डिफरेंट डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स बैकग्राउंड्स। ओके, तो जो साइन आपके लिए सही है वो उनके लिए गलत भी हो सकता है, जो साइन आपके लिए गलत है उनके लिए सही भी हो सकता है। कुछ लोग इस साइन को गलत मानते हैं, कुछ लोग इस साइन को गलत लेते हैं। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस विच दे स्पीक। मेरी लैंग्वेज में जो मैं बोलता हूँ वो उनके लिए कुछ अच्छा हो, जबकि मेरी लैंग्वेज में गलत है। ऐसा भी होता है, लैंग्वेज बैरियर्स भी होते हैं क्रू के बीच में। तो बट वी आर टॉट टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। इफ समथिंग इज नॉट एज यूजुअल, समथिंग सीम्स बैड, देन वी टॉक टू द क्रू टू टैकल दैट सिचुएशन, यू नो। इसके बाद आ जाते हैं अनरूली पैसेंजर्स। दोस्तों, कई सारी वीडियोस देखता हूँ मैं इंटरनेट पर, सिर्फ एक ही चीज़ पर वीडियो बनती है, अनरूली पैसेंजर। और अनरूली पैसेंजर की कैटेगरी को मैं सबसे लास्ट में इसलिए रख रहा हूँ, कितनी बार आया तुम्हारे पास चैलेंज ऐसा अनरूली पैसेंजर का? नॉट रियली, आई थिंक सो। राइट दोस्तों, मैं बहुत दिन से फ्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसा कोई चैलेंज ऐसा अनरूली पैसेंजर का बहुत रेयरली आया है मेरे पास। साल में एक आध बार, 2 बार, हार्डली। तो अभी लोग जागरूक हो चुके हैं, उनको पता है कि फ़्लाइट में अगर हम कुछ ऐसी हरकतें करेंगे तो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो अनरूली पैसेंजर्स बहुत कम इश्यूज आते हैं। तो हम कई मिसगाइडिंग वीडियोस देखते हैं कि जो क्रू बनने वाले हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भाई इतने सारे चैलेंजेस आएंगे। कोई चिल्ला रहा होगा, कोई चीख रहा होगा। ये पागल खाना नहीं है गाइस, फ्लाइट है, सब लोग समझदार हैं। बहुत कम ऐसे अनरूली पैसेंजर्स के केसेस आते हैं। हालांकि आते हैं तो हमको उनसे भी डील करना सिखाया गया है, हमको एक स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है, हम उनसे आराम से आसानी से डील कर सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, फ़िज़िकल लाइफ और साइकोलॉजिकल लाइफ से रिलेटेड भी होता है। तो आप कुछ चैलेंजेस बताएं जो आप फेस करते हैं एज अ क्रू। मतलब मेंटेन करना, अपनी रूटीन से रिलेटेड चैलेंज, कुक वगैरह सारी चीज़ें, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। प्लीज़ हाईलाइट वन ऑफ देम, देन आई विल हाईलाइट अनदर। Yeah, so first thing I will say timings, of course, because your shift it's not particular shift like you work day all the time. You can work, you will have flight anytime, maybe sometime night you have night flight, and then the different country, different time zone, it affect your daily schedule। जो आप बोलते हो ना डेली रूटीन होता है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, जो कि आपकी बॉडी का एक
जो क्या बोलते हैं साइकिल रहता है हमारी बॉडी को, कि नीड रहती है कि ठीक है अभी हम 15 घंटे ऑलरेडी वर्क कर दिया है, जागे हैं, तो देन वी नीड द स्लीप 7-8 आवर्स की तो चाहिए एटलीस्ट। तो वो रेगुलर नहीं हो पाता है। समटाइम यू हैव टू पुश योर सेल्फ टू स्लीप इन अ डे सो दैट यू कैन स्टे अवेक एट नाइट। हाँ, क्रू की जॉब है दोस्तों, इतनी छुट्टियां होती हैं, उसमें इतने गैप्स होते हैं, बहुत सारे गैप्स होते हैं, बहुत सारी छुट्टियां होती हैं। लेकिन बात यह है कि अगर मैं इंडिया से यूएस से ट्रैवल कर रहा हूं तो डिफरेंस 12 घंटे का आ जाता है लगभग, ठीक है। तो अब देखो, आप यहाँ से गए हो, इंडिया से आप ट्रैवल करना स्टार्ट करते हो दिन में 12 बजे और वहाँ पर पहुँचते हो शाम को 4 बजे। आपने ट्रैवल किया 14 से 15 घंटे, 16 घंटे, जितना भी टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन आपका ट्रैवल टाइम कितना हुआ? सिर्फ 4 घंटे। तो आप यहाँ पे भी दिन देखोगे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वहाँ पे जाके कि वहाँ पे रात होगी, लेकिन वहाँ पे भी दिन होगा, राइट। मतलब आप सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंग आपने सिर्फ 4 घंटे ही ट्रैवल किया है, लेकिन ऐसे आपने ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग 14 से 15 घंटे ट्रैवल कर लिया है। तो इससे जो हमारी सर्केडियन रिदम होती है, जो हम देखते आए हैं, वो थोड़ा सा डगमगा जाती है और इससे बहुत सारी सर्केडियन रिदम नहीं यार, सर्केडियन रिदम, तो उससे क्या होता है? जेट लैग होता है। जेट लैग मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब आपको पता नहीं रहता कब दिन है कब रात है, आप कब सो रहे हो कब जाग रहे हो, राइट। तो ये सिचुएशन भी होती है कई बार, और ये होता है स्पेशली इंटरनेशनल में। हाँ, और क्योंकि आपका सर्कैडियन रिदम इट हैज़ बीन चेंज्ड, उसकी वजह से क्रू को बहुत ज़्यादा फटीग भी होने लग जाता है, बॉडी फटीग जैसी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये वाली जो सिचुएशन, वैसे तो एयरलाइंस के लिए रूल बने हैं, मैनेजेबल है ये, क्योंकि जब भी आप इतने ड्यूरेशन में जाते हो आपको छुट्टियां मिलती हैं, 2 से 3 दिन की सेटिस्फैक्टरी रेस्ट दिया जाता है, जिससे कि आपका फैक्ट्री डेटा रिसेट हो सके। करेक्ट। इवन अगर हमारे पास 2 फ्लाइट्स कंटिन्यू भी है तो वो ऐसा नहीं होगा कि उसमें आपको प्रॉपर रेस्ट टाइमिंग नहीं दी गई है। यू हैव द प्रॉपर रेस्ट टाइमिंग, बट क्या है कि नहीं हो पाता है कभी कभी, यू कैन नॉट स्लीप इन अ डे टाइम बिकॉज़ यू आर नॉट हैबिचुअल। थॉट प्रोसेस है, तो आपको मतलब एडजस्ट करना होता है अपना स्लीपिंग पैटर्न। लाइक अभी आपको दिन में सोना है, कल आपका दोपहर में फ्लाइट है तो आपको रात में सोना है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है फर्स्ट 1 or 2 months, but when you get habitual then I will say yeah by the time it gets normal. हाँ, तो हाँ ये भी एक चैलेंज है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं या फूड बिगेस्ट थिंग फॉर मी, फॉर अस एक्चुअली वी आर वेजिटेरियंस, तो हमारे को फ्लाइट में क्रू मील रहता है, ऑफ कोर्स वेजिटेरियन रहता है, बट व्हेन यू गो टू अदर डेस्टिनेशन, किसी डेस्टिनेशन में इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू फाइंड द वेजिटेरियन मील। और हमारे इंडियन में वेजिटेरियन क्या होता है कि वेजिटेरियन नहीं खाता है एग्स, बट मोस्ट ऑफ द कंट्री वेजिटेरियन द एग्स इट कंसिडर एज वेज, नो मीट मीन्स वेज। सो वेजिटेरियन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, कई बार आपको ढूंढना पड़ता है, फूड आपका कई बार मिलता नहीं है, तो उस कंडीशन में हमको चाहिए रहता है इंडियन फूड प्रॉपर, राइट। तो वी हैव टू एडजस्ट विद पास्ता एंड पिज्ज़ा एंड पास्ता तो मिल ही जाता है, बर्गर वेजिटेरियन, तो वी हैव टू एडजस्ट, वी कैन एडजस्ट एंड इट इज़ एडजस्टेबल। सो दोस्तों, और इसके साथ एक और चीज़ मैं हाईलाइट करने वाला था, हाँ, अगर आपको ये चीज़ सर्कैडियन रिदम वगैरह मेंटेन करनी है तो डू प्रॉपर एक्सरसाइज, मेंटेन योर रूटीन व्हेनेवर यू गेट टाइम। समटाइम्स यू आर वेकिंग अप मिडनाइट, इट्स ओके, यू कैन वर्क आउट व्हेनेवर यू गेट टाइम, वर्क आउट, ओके। यू हैव टू वर्क आउट रेगुलरली एटलीस्ट 4 days इन अ वीक, ऑलराइट। और इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस हर एक जॉब में होते हैं, ठीक है। आई लव टू फ्लाई, ट्रस्ट मी यू विल ऑल्सो लव टू फ्लाई। और सबसे बड़ा चैलेंज एक होता है कि नेगेटिविटी को फेस करना। ये सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि कई लोग आपके कलीग्स होंगे, वो हमेशा बोलते रहेंगे यार फ्लाइट में ऐसा है, कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स। देखो यार, आप अभी फ्लाई कर रहे हो, वो आपकी लाइफ आप एक्सक्लूड करके नहीं रख रहे हो, वो भी आपको जीनी है, राइट। तो उसको भी अच्छे से जियो, अच्छे से रहो, खुश रहो, ठीक है, तो उसमें भी आप एंजॉय करोगे। इतना कंप्लेनिंग नेचर नहीं होना चाहिए, बहुत वैरायटी के लोग होते हैं, ठीक है। वी आर सराउंडेड बाय इडियट्स एंड वी आर वन ऑफ देम, ट्रस्ट मी। तो दोस्तों, अच्छे से रहो, अच्छे से जियो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट जॉब नहीं है। और ये जो चैलेंजेस आते हैं वो एक ही फ्लाइट में एक साथ नहीं आते, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा यार इतने सारे चैलेंजेस हैं, एक ही साथ एक फ्लाइट में नहीं आएंगे, अलग अलग फ्लाइट्स में आएंगे, अलग अलग टाइप के चैलेंजेस होंगे। यू कैन डील विद ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। यस, once you know the challenges, you accept the challenges and you are ready to tackle the challenges, I think you're going to love your job.
That's it. Definitely. Yeah. We love our job. Yeah. We do, right? Yes. You will also love your job. So accepting all these challenges, and एक और चैलेंज आ सकता है आपको टाइम पर छुट्टियां ना मिलें। छुट्टियों का भी बहुत बड़ा इशू होता है ना, पंगा होता है। लेकिन आपके But- पास एक बिड ऑप्शन आता है कि आप अपनी सारी छुट्टियां बिड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, प्लान कर देखो सकते यार, हैं, चेंज कर सकते हैं छुट्टियां, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हर एक चीज़ में है, ये सिर्फ इसका चैलेंज नहीं है, क्रू का चैलेंज नहीं है, हर सेक्टर में। हर सेक्टर में आप कहीं पे भी जॉब करते हो, लीव्स का थोड़ा सा चैलेंज रहता है, बट लेकिन हर चीज़ की फैसिलिटी हर जगह पे मिलती है। वैसे ही क्रू को भी फैसिलिटी दी गई है कि हम, जैसे इन्होंने बताया कि ऑफ बिट कर सकते हैं, लीव्स हम अपने अकॉर्डिंग ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, हाँ, बट लेकिन कोई एट अ टाइम, जैसे बोल दो कोई इमरजेंसी आ गया उस टाइम पे, अब रिक्वायरमेंट है कंपनी की, दे ऑल्सो कैन नॉट गिव यू द लीव, तब थोड़ा सा ये तो सभी डिफिकल्ट हो सेक्टर्स जाता में है। होता हाँ, है, दैट्स व्हाट आई एम सेक्टर सेइंग। में नहीं होता है। या करेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो लीव्स का बताया है कि ये तो हर एक कंपनी, हर एक सेक्टर, हर एक जोन में आता है, बट द थिंग इज हर चीज़ के, हर एक सेक्टर में फैसिलिटीज़ भी दी गई है उनके एम्प्लॉयज़ के लिए। सो राइट। और एक का मैं डोमेस्टिक के लिए एक चैलेंज भूल गया कि डोमेस्टिक में कई बार क्या होता है, आपको बहुत सारे सेक्टर्स Yeah. करने पड़ते हैं। जैसे कि इंडिगो एयरलाइन है, विस्तारा में 3 सेक्टर्स कभी कभी होते हैं, 2 भी सेक्टर्स होते हैं। इंडिगो है, उसमें चार सेक्टर्स तक करते हैं क्रू, जैसे मैंने इंक्वायरी की थी क्रू से। तो दोस्तों आप इमेजिन करो कि 4 सेक्टर में आपको 4 बार बोर्डिंग कराना है, 4 बार डिप्लेन होना है। बोर्डिंग इतना क्रूशियल फेस होता है जिसका आपको पेमेंट नहीं मिलता है, 4 बार आपको बोर्डिंग कराना है। करेक्ट। और शॉर्ट सेक्टर्स होते हैं, आपको Yeah. पैसा किसका मिलता है? फ्लाइंग का। बेसिक पे अलग है, उसके बाद फ्लाइंग का पैसा मिलता है। आप सोचो 4 में 1-1 घंटे का आपका फ्लाइंग टाइम है, 4 घंटे आप फ्लाई कर रहे हो, पूरा दिन वेस्ट जाएगा आपका, बोर्डिंग डिप्लेनिंग के पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पूरा दिन वेस्ट जाएगा मत बोलो, पूरा दिन यूज़ होगा आपका, बट ठीक है। या आपका पूरा दिन यूज़ होगा, बट उस पूरे दिन में आपके जो काउंट रहेंगे फ्लाइंग आवर्स फॉर पेमेंट, दैट विल बी 4 आवर्स ऑफ कोर्स, जो आपका फ्लाइंग आवर है। बट एनीवे, या यू हैव टू मैनेज somehow what to say. I didn't fly with the domestic, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, पर मुझे पता है कि हाँ 3-4 सेक्टर करने पड़ते हैं एक साथ, क्योंकि जब हम भी कभी शॉर्ट फ्लाइट्स करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है कि हमको जो सर्विस दी गई होती है, वैसे तो डिफरेंट सर्विस रहती है डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, शॉर्ट और डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट्स, लाइक लॉन्ग हॉल के लिए अलग सर्विस रहेगी, शॉर्ट फ्लाइट्स है उनके लिए अलग सर्विस रहेगी, बट जो भी सर्विस है वो हमको उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर फिनिश करनी है, तो वो भी एक चैलेंज है यार। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, वी विल मीट यू अगेन। Thank you so much, guys. I hope you get the enough information from our video today. Yeah. Thank you so much. Thank you. Bye. And Bye-bye. if you want us to create another video, please let us know. We'll Yeah, create. please comment if you like me in the video. ये मत करना, ये मत डालना। नहीं, ये मत Alright, डालना। bye. Okay, guys. Bye bye.